पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 27 फरवरी को मज़ार काइस से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च के हवाले से पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार कोड़ो की सदारत में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 27 फरवरी को कराची से शुरू किए जाने वाला लॉन्ग मार्च हैदराबाद सक्खर से होता हुआ पंजाब के बॉर्डर कब्बू शहीद पहुँचेगा, जिसके बाद लाहौर से होता हुआ इस्लामाबाद का रुख करेगा। मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निसार कोड़ो का कहना था कि यूरिया का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और किसानों को यूरिया ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से सिंध की ज़राअत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी किसानों और मजदूरों से होने वाले जुल्म और ज़्यादतियों के खिलाफ 21 जनवरी से 30 जनवरी तक सिंध भर में किसान एहतजाजी रैलियां भी निकालेगी। जबकि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि रियासत मदीना की दावेदार तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत पाकिस्तान का दिवालिया निकालना चाहती है। वफाकी हुकूमत अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान का सल्तनत उस्मानिया की तरह हशर करना चाहती है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस में अपने मुतअद्दिद अकाउंट छुपाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादिक और अमीन नहीं रही। मेहताब हुसैन, एन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत पर तनकीद की। अरकान असम्बली का कहना था कि जब तक पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है सूबा सिंध तबाही की तरफ ही जाएगा। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रहेगी ये सूबा और ज्यादा तबाही की तरफ जाएगा। जबकि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान और बिलाल गफ्फार का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी भरपूर तरीके से करके बल्दियाती बिल के खिलाफ भी भरपूर ही एहतजाज किया जाएगा। लोकल बॉडीज इलेक्शंस की तैयारी भरपूर तैयारी करके हम अपनी तंजीम साजी को ब्लॉक कोर्ट तक लेके जाएंगे। साथ साथ जो हमारा एक जो लोकल बॉडीज का जो बिल है उसमें हम सिर्फ कराची ने पूरे सूबा सिंध में भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे। जबकि इस मौके पर अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना था कि नौसरबाजों की हुकूमत है, इन्होंने करना कुछ है और दिखाना कुछ। ये नौसरबाजों की हुकूमत है, इनको पता है कि इन्होंने करना कुछ है, दिखाना कुछ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान सिंध असम्बली का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहना था कि लोकल बल्दियाती बिल के हवाले से कराची समेत पूरे सूबे में एहतजाज का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इस काले कानून को वापस कराकर ही दम लेंगे। मेहताब हुसैन, एन न्यूज़, कराची। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान का कहना है कि कहने के लिए तो ये लफ्ज बुरे हैं मगर डूब मरने का मकाम है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बाकी चीजों को छोड़कर शराब की क्वालिटी को भी बेहतर करने में नाकाम हो चुके हैं। जहरीली शराब पीने से टंडो जाम में 10 लोग इंतकाल कर गए। इन शराब खानों की निगरानी कौन कर रहा है और इसका लाइसेंस और इजाजत किसने दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहा जाए तो ये लफ्ज बुरे नहीं है कि शर्म से डूब मरने का मुकाम है बिलावल के लिए कि सूबे सिंध के अंदर बिलावल जरदारी बाकी चीज़ों को छोड़ दें, शराब की क्वालिटी को भी शायद बेहतर करने में नाकाम हो गए हैं। जबकि सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान का कहना था कि हमें सिंध के लोगों के मसाइल हल करने हैं, हम सियासत करने पर यकीन नहीं रखते। 14 साल में सिंध में हजारों बच्चे खुराक की कमी और इलाज व मुआवजे से महरूम होकर इंतकाल कर गए। बिलावल भुट्टो जरदारी किस मुँह से वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ तकारीर कर रहे होते हैं। देखिए, हम इस बात के ऊपर यकीन करते हैं कि हमने सिंध के लोगों के मसाइल हल करने हैं। हम सियासत करने के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। कुछ सियासी जमातें सूबे सिंध की वो सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि सूबाई वजीर एक्साइज सिंध के खिलाफ तहकीकात की जाए और टंडोजाम में जहरीली शराब पीकर हलाक होने वाले 10 अफराद के कत्ल की FIR इनके खिलाफ दर्ज की जाए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, एन न्यूज़, कराची। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील का कहना है कि कराची के लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतसिब रवैया मजबूर कर रहा है कि कराची के शहरी अलहदा सूबे का मुतालबा करें। पीपल्स पार्टी की ये मुतासिब हुकूमत मजबूर कर रही है कि इनके इन हथकंडों की वजह से कराची के शहरी अलहदा सूबे का मुतालबा करें। रहनुमा MQM पाकिस्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुश्तरका जद्दोजहद करें। इसके लिए MQM पाकिस्तान की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया गया था। इसी सिलसिले में कि तमाम
सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुश्तरका जद्दोजहद करें, इसलिए हमने सबको इकट्ठा करने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखी थी। जबकि रहनुमा MQM पाकिस्तान का मजीद कहना था कि हर हुकूमत में कराची महरूमियों और ज्यादतियों का शिकार रहा है। जबकि सिंध असेंबली से पास किए जाने वाला मतनाज़ा बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। किसी को भी अवाम के हकूक गज़ब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेहताब हुसैन, N न्यूज़, कराची। एहतसाब अदालत क्लिफ्टन में प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट केस की समाअत हुई। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल व दीगर मुलज़िमान पेश हुए, जबकि नेब की जानिब से गवाह अदालत में पेश न हो सके, जिसके बाइस समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। आइंदा समाअत पर गवाह की हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत। जबकि इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि 13 सालों में हजारों अरब खर्च करने के बावजूद आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिला। न ही थर में बच्चों की अमवात में कोई कमी हुई है। थर के बच्चे आज भी पानी को तरस रहे हैं, जबकि कराची के नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। फिर ये नौजवानों को कहते हैं कि हथियार उठाओ, सिंधु देश का नारा लगाओ, और वफाक को ब्लैकमेल किया जाता है। 30 जनवरी को इंशाल्लाह ताला सर से कफन बांध कर निकलेंगे। और हमने पहले कह दी ये बात कि अगर ये काला कानून चला तो सियासत की भी जरूरत नहीं है। अगर ये कानून लोगों के हुकूक छीनने वाला कानून भी चले और हमारी सियासत भी साथ चले, बिल्कुल पाक से जमीन पार्टी ऐसी सियासत ही नहीं करना चाहती। हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। तो मैं सब लोगों को कहता हूँ कि अगर जो लोग खामोश हैं वो फिर जालिम के साथ नहीं, अगर कुछ खामोश रहेगा। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि 2001 के बल्दियाती कानून को बहाल किया जाए। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज किया जाएगा। शायद इससे वजीर आला सिंध तक हमारी आवाज पहुँच जाए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, N न्यूज़, कराची। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध का कहना है कि बल्दियाती बिल में जो तरामीम हुई है वो तरामीम 2013 के कानून को मजीद बेहतर बनाने के लिए की गई हैं। अगर अपोजिशन की तजावीज बेहतर होंगी तो उनको भी इन तरामीम में शामिल कर लिया जाएगा। इस कानून में जो तरामीम हुई हैं वो 2013 के मुकाबले में इसको बेहतर बनाने के लिए हुई है। इसको बेहतर बना रहे हैं हमने बेहतर बनाया है। आपकी तजावीज होंगी, हम गौर करेंगे, अच्छी होंगी मान लेंगे। सईद गनी का कहना था कि जितने भी इंतखाबात हुए हैं इसमें सभी यकजा होकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करते हैं, मगर ये सब सुकड़ते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी तन तना इन सब का मुकाबला कर रही है और कामयाबी हासिल कर रही है। सिंध की सियासत जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इन तमाम जमातों को इकट्ठा कर देती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जितने भी इंतखाबात हुए हैं ये सारे इकट्ठे होते हैं, फिर भी ये सुकड़ते जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी तन तना जो है इनको इलेक्शंस में शिकस्त दे रही है। सूबाई वजीर इत्तलात का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद हुकूमत है जिसने बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत पूरी करवाई और उन्हें तमाम तर इख्तियारात दिए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, N न्यूज़, कराची। एहतसाब अदालत में साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन समेत दीगर के खिलाफ महकमा इत्तलात रेफरेंस में पेशी हुई। नेब की जानिब से भी गवाह सलमान अदालत में पेश हुए। मुलजिमान के वकला की गवाह के बयान पर जर्राह जारी है, जबकि अदालत ने समाअत 3 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। इस मौके पर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर यूरिया का बहरान न रोका गया तो गंदम की पैदावार कम होगी। यूरिया मुल्क से बाहर स्मगल हो रहा है, जिसे रोकने के लिए वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। जिस तरह यूरिया की किल्लत नाअहली की वजह से जो पैदा की गई है, इसकी मिसाल कहीं पे नहीं मिलती। हमारे मुल्क में जो यूरिया जो पैदावार करने की गुंजाइश है वो है 7 लाख मैट्रिक टन, 7 मिलियन मैट्रिक टन, और हमारे पास जो इस्तेमाल होती है वो 6.65 मिलियन मैट्रिक टन होती है। तो उसमें हमारे पास बचत होनी चाहिए थी। हुआ क्या कि इनकी नाअहली की वजह से सारी गंदम ये सारी यूरिया यहाँ से स्मगल्ड हुई। मुख्तलिफ जगह पे स्मगलिंग किस तरह हुई, वफाकी हुकूमत क्यों सो रही थी, उनको पता क्यों नहीं चला, और स्मगलिंग की वजह से आज जो है 3-3.5 हजार रुपए की यूरिया वो भी ब्लैक में मिल रही है, अवेलेबल नहीं है। जबकि साबिक सूबाई वजीर का कहना था कि हुकूमत के मिनी बजट में दूध पर भी टैक्स लगा दिया गया है, जो अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। अब जो फिर ये मिनी बजट क्या जो ये शोशा ये छोड़ रहे हैं और जहां ये पास कराने के लिए आज या कल में करवा भी जाए, उसमें उन्होंने मासूम बच्चों के दूध पर भी टैक्स लगाया है। ये कहते हैं जी हम लोग गरीब पर टैक्स नहीं लगा रहे। क्या गरीब का बच्चा दूध नहीं पीता? सिर्फ ये हुक्मरान लोग पीते हैं दूध?
मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और अब इनका जो इलाज जो है वो सिर्फ यही है कि अवाम जबरदस्ती इनको घसीट कर बाहर निकाले। शर्जील मेमन का मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च हुक्मरानों के खिलाफ आखिरी कील साबित होगा। एहतजाज करना सबका हक है, मगर जिस बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है उसमें निचली सतह तक इख्तियारात दिए गए हैं। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, एन न्यूज, कराची। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 94वीं सालगिरह के मौके पर पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकने सिंध असम्बली शमीम मुमताज, पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ के मरकजी सदर कयूम खान मरवत, सिंध के सदर असदुल्ला सामेटो, कराची डिवीजन के सदर नियाज खास केली और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुहेल आबदी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि हम अपने अजीम कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह के साथ साथ उन्हें खराजे तहसीन भी पेश करते हैं और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कराची ता इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में भी भरपूर तरीके से शिरकत करके मौजूदा हुकूमत को घर भेजेंगे। सबसे पहले तो ज़ाहिर 5 जनवरी और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जन्मदिन जो कि पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, और ये पूरा महीना हमने इसलिए मुख्तस किया है कि हमने अपने शहीद कायद को ट्रिब्यूट पेश करना है कि भुट्टो पहले भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है और भुट्टो ता क़यामत जिंदा रहेगा। मैं मशकूर हूँ पैरामेडिकल की और ख़ास तौर पे नियाज खास खेली की कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम और इतना अच्छा प्रोग्राम कि अगर मैं ना आती तो शायद मुझे बहुत अफसोस होता कि मैंने क्यों मिस किया। यहाँ पर आज हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ भुट्टो का वो इश्क, जो भुट्टो का इश्क है, जो पीपल्स पार्टी का इश्क है, जो बेनज़ीर की शक्ल में हम सब के अंदर है, जो बिलावल की शक्ल में हम सब के अंदर है, और बिलावल के लब्बैक कहने पर 27 तारीख को हम यहाँ से निकल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में एक रैली लेकर इस नाअहल, सेलेक्टेड और ऊपर से खलाई मखलूक के जरिए तायर की हुई हुकूमत के खिलाफ, जिसने अवाम के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया है, जिसने अवाम से गैस, पानी, बिजली तो बंद किया ही था और आज मिनी बजट के जरिए बच्चों के मुंह से दूध का वो कतरा भी छीन लिया है, उस पर टैक्स लगाकर कि जो वो यतीम या मासूम बच्चे हैं वो भी भूख से मर जाएं। तो हम यहाँ पर आज इस वक्त एक अहद लेके यहाँ पे जमा हुए हैं कि हमने बिलावल के उस पैगाम को लेकर इस्लामाबाद तक जाना है, चाहे हमें जितने भी दिन लग जाए। हमने लब्बैक कहना है अपने बिलावल चेयरमैन के कहने पर, और इंशाल्लाह 2023 का सूरज बिलावल को वजीर आजम की शक्ल में लेके तुलू होगा और हम नारा लगाएंगे कि बिलावल आएगा, इनकलाब लाएगा, बिलावल आएगा, बिलावल आएगा, रोजगार लाएगा, बिलावल आएगा। गरीब आवाम की छत से जो रोटी, कपड़ा और मकान छीन लिया गया है, जो मेरे शहीद भुट्टो का नारा था, हम उसको दोबारा से लेकर चल रहे हैं। आज हमारे कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जो सालगिरह है, उसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम शमीम मुमताज़ का और सुहेल आबदी भाई का, जिन्होंने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। ये प्रोग्राम हम अपने कायद के जो का पूरा महीना करते और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज करते, जैसे हमारे छोटे छोटे यूनिटों में तो बड़े नहीं करते, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें बड़ा इवेंट करते हैं। जो अभी हमारे जो 30 तारीख को जो बड़ा प्रोग्राम करेंगे पीपल्स सेक्रेट में, उसमें पूरे सिंध की क़यादत भी होगी, दोस्तों को दावत देंगे हमारे लीडरान को, और हमारे जो का कायद को जो का हमेशा कभी नहीं भूलें। हमारे पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल जब भी इवेंट आए हैं, हमारे जो का मोहतरमा का हो, भुट्टो साहब का, बिलावल साहब की सालगिरह हो या भुट्टो साहब की सालगिरह हो, वो इवेंट हम मनाते हैं पूरे कराची डिवीज़न में, और हमारे पैरामेडिकल खिदमत करती है और खिदमत करती रहेगी। जैसे भी जो का हमारे दोस्तों ने, पैरामेडिकल दोस्तों ने हमेशा जो गरीबों की खिदमत की है, और हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मिशन ने गरीब आवाम की खिदमत करना, जो का गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान देना, हमारी जो का जो सहूलत है हॉस्पिटलों में हम उनको सहूलत मुहैया करते हैं, जो का अपने इंसानियत के नाते सब आवाम की, पार्टी से हटके भी, पार्टी के दोस्त भी, दूसरी पार्टियों के भी, सबकी खिदमत करते हैं। आज हमने पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल ने एक आला शानदार प्रोग्राम किया है भुट्टो साहब की सालगिरह का, लेकिन इसके आप मीडिया के तौसल से मैं एक ज़रूर ये कहूँगा कि और फ़ायदा उठाते हुए कि 27 तारीख को जो लॉन्ग मार्च का हमारे चेयरमैन साहब ने ऐलान किया है, आपने देखा है कि इस वक्त महंगाई हुकूमत के लिए और नाअहल हुकूमत के लिए जो सिलेक्ट है उसको कुर्सी से हटाने के लिए
मैं हर वक्त ये प्रोग्राम पे मैसेज देता था अपने दोस्तों को, अपने कारकुनों को, कि आप हमेशा तैयार रहें और हमारे चेयरमैन साहब कभी भी हमें लॉन्ग मार्च की या किसी सूरत में भी कॉल दे सकते हैं। तो हमारे चेयरमैन साहब ने दिए है। आप देखेंगे कि लाखों के तादाद में काफिले यहाँ से निकलेंगे और इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। जब तक पीटीआई हुकूमत नाअहल हुकूमत को जब तक वापस नहीं भेजेंगे, वापस हम नहीं आएंगे। जी ये भुट्टो जी, ये बहुत जी। सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि कराची के अंदर कई प्रोग्राम इन्होंने सालगिरह की है, लेकिन आज का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम, क्योंकि 1 जनवरी आता है और जियाले जो है अपने शहीद कायद के यौम पैदाइश को बेहतर से बेहतरीन अंदाज में मनाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया सियासत के ये वाहिद लीडर हैं, इनके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, कि जिनके शहादत के बाद भी आज आप देखें कि मेरे ख्याल में इतना बड़ा पंडाल कहीं नहीं सच्चा है शहादत के हवाले से जलसे का, जो गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में सच्चा है। और फिर आज जब 5 जनवरी और 21 जून आता है, तो पूरा जून का महीना, पूरा जनवरी का महीना ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के हर खत्ते में बल्कि दुनिया के हर खत्ते के अंदर ये सालगिरह का प्रोग्राम मनाया जाता है बड़े जोश बलबले के साथ। और भुट्टो, लफ्ज़ भुट्टो सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मंसूब नहीं है, बल्कि लफ्ज़ भुट्टो एक नज़रिए का नाम है। कि मीडिया ने हर टाइम में ये चीज़ दिखाई है कि हमारे कराची डिवीज़न के सदर नियाज़ अहमद खासकेली ने कराची लेवल पे पिछले साल भी 45 प्रोग्राम किए थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के। इसी तरीके से शहीद बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो के लिए, और उसके साथ साथ आसिफ जरदारी साहब, सब इवेंट जितने भी हमारे हैं, वो इवेंट कश्मीर से लेके पाकिस्तान के कोई भी कोना हो, जैसे नियाज भाई ने हमारे डिवीज़न के सदर ने बताया, हम हर जगह पे पहुंचते हैं। इंशाल्लाह पार्टी के साथ लगन है, और ये पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। जो नियाज भाई काम कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए काम है, पीपल्स पार्टी के कारकुन को मोटिवेट करके बुलाना। जैसे अभी आपने खुद मीडिया ने सवाल किया हमारे डिवीज़न के सदर से कि लोग आपकी आवाज़ पे आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारा दुख सुख सुनते हैं। जिए भुट्टो, जिए पैरामेडिकल। जबकि इस मौके पर पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ के दीगर ओहदेदारान मेंबरान ने भरपूर शिरकत की, जिनमें मर्द और खवातीन शामिल थे। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, एन न्यूज़, कराची।